हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड अब हम बात कर रहे हैं लूप्स की। हमने व्हाइल लूप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। व्हाइल लूप आज हम देखेंगे डू व्हाइल लूप। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगी, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो गाइस, पिछली क्लास के अंदर जो पिछली से प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप हमारे कब एग्जीक्यूट हो रहा था? जब हमारे पास हमारी कंडीशन जो थी ट्रू थी, तभी उसकी बॉडी का जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। मैंने वहाँ पे पिछली बार आपको एक एग्जांपल भी देके दिखाया था, जहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट ही कंडीशन को ट्रू कर दिया था। ठीक है, वो लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा था। दिखा भी देती हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला लूप, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने अपनी कंडीशन को बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दिया था। अब जैसे इसको ट्रू किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, या जैसे मैंने इसको ट्रू कर दिया तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी बाय डिफॉल्ट, और ये एग्जीक्यूट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक करता ही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, है ना। ये तो लिखा गया है ना, ट्रू बुलियन इसको पास किया गया है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि हमारी कंडीशन ट्रू थी तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था। सेम एज इट इज यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तभी ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था। फाइन। तो अभी आज हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, इन दोनों के अंदर एक ही मेन डिफरेंस है। जो डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स है वो क्या होगा, देखो, व्हाइल में तो ये कंडीशन पहले ही चेक हो जाती थी, बट डू व्हाइल के अंदर क्या होता है कि एक बार डू का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन हमारे ट्रू हो या फॉल्स हो। एक बार डू का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, द डू व्हाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप जो डू व्हाइल लूप का ही व्हाइल लूप का ही वेरिएंट है। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर द चेकिंग इफ कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली बोला गया है कि इसका कोड जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, कंडीशन चेक करने से पहले ही, मतलब एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। और वो तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रू हो या फॉल्स हो तो लूप एग्जीक्यूट करेगा। अभी देखो, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसको भी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, और आई को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, डू डू के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी और इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने आई को प्रिंट कर दिया, तो आई की वैल्यू क्या है, 0। अब उसके बाद डू की ये जो बॉडी थी, डू की बॉडी कहाँ तक है, यहाँ तक। डू की जो बॉडी थी, इसके बाद हम व्हाइल की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आई इज लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब 4। ठीक है, 5 से छोटा क्या होगा, 4। तो 4 तक आई की वैल्यू जब तक 4 रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, जैसे नोट हमने वहां पे पढ़ा था, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशंस, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। अगर हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं किया तो हमारा लूप कभी भी एंड नहीं होगा, हमारी एक ही कंडीशन चलती रहेगी, प्रिंट करता रहेगा, तो ये लूप कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं। ठीक है, इस वजह से हमें इसकी वैल्यू जो है वो प्लस प्लस करनी पड़ेगी। फाइन। तो चलिए मूव करते हैं अपनी इक्लिप्स पे और देखते हैं इसका प्रोग्राम। ये हमारा व्हाइल का प्रोग्राम था। अभी हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन योर पैकेज, राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, देन न्यू एंड क्रिएट अ क्लास। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्लास बनाती हूँ डू व्हाइल नाम से ही। ठीक है, मेन मेथड मैंने ऐड कर लिया है इसमें। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ए को मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1। अब बॉडी स्टार्ट होगी डू की। डू की बॉडी में सिस्टम डॉट आउट डॉट
println और हम प्रिंट कर देंगे क्या, a को, a की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद हमने जैसे पढ़ा था कि हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी होगी बाय 1, तो i प्लस प्लस बाय 1 कर लो बाय 2 कर लो, दैट इज अप टू यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। सॉरी आई कह रही हूँ a प्लस प्लस। अभी यहाँ पे आ जाएगी वाइल की कंडीशन, ठीक है। वाइल, अभी इस वाइल की जो कंडीशन होगी हमारी, वो हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए a लेस देन 5, 4 तक की वैल्यू को ही प्रिंट कराना है, तो हमने क्या दे दिया a लेस देन 5। अभी मैं इस कोड को सेव करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ, देखते हैं क्या 4 तक वैल्यू प्रिंट होती है 1 to 4। ऑब्वियसली 1 to 4 तक वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब यहाँ पे लूप कैसे एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू कितनी है 1, फिर यहाँ पे क्या किया 1 को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी होगी है, इंक्रीमेंट होगी 2, ठीक है, इंक्रीमेंट हुई। फिर यहाँ पे चेक किया आई इज लेस देन 5, आई जो है वो लेस देन है 5, ठीक है लेस देन है। फिर आगे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1, 3 होगी, 3 को चेक किया गया लेस देन 5 है, ठीक है कंडीशन ट्रू है। अगेन फिर आई जो ए की वैल्यू है वो हमारी 3 प्रिंट हो गई है। फिर अगेन इंक्रीमेंट बाय 1, ए की वैल्यू 4 हो गई है। अब 4 को चेक किया, 4 इज लेस देन 5, ठीक है, अगेन 4 को प्रिंट किया गया। अब जैसे ही 4 से वैल्यू इंक्रीज होके 5 हुई, तो 5 को चेक किया गया, 5 इज लेस देन 5, यहाँ पे चेक किया गया 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हुई फॉल्स होगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट करके लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि हमारी जो ये कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। अब तक तो हमारी कंडीशन ट्रू थी, एग्जीक्यूट हो रही है, ए की वैल्यू 1 थी, वो लेस देन 5 है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कर देती हूँ 10 और हमारी कंडीशन क्या है a इज लेस देन 5, क्या हमारा 10 जो है 5 से लेस देन है, नहीं। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारा 10 प्रिंट होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग, 10 प्रिंट होगा या नहीं होगा। प्रिंट होगा और एक टाइम प्रिंट होगा। देखिए सिंगल टाइम प्रिंट हो गया, क्योंकि कंडीशन तो पहले चेक हो ही नहीं रही है ना। ए की वैल्यू कितनी है 10 और पहले ही ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, 10 को प्रिंट कर दिया, तो ए तो प्रिंट हो गया। अब इंक्रीमेंट हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी 11, 11 को चेक किया गया, 11 इज लेस देन 5, कंडीशन तो हमारी फॉल्स है, तो यहीं से टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, तो भी हमारा कोड सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये हमारी मेन कंडीशन होती है कि एक बार तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आप उसकी कंडीशन फॉल्स रखो या ट्रू रखो। तो वाइल लूप जो है, डू वाइल लूप जो है, आप ऐसे करके इसका ये सिंटेक्स रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको कहूंगी कि जावा के अंदर इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप इस प्रोग्राम के लिए डू वाइल लूप ही यूज करो, या फिर इस प्रोग्राम के लिए फॉर लूप यूज करो, या इस प्रोग्राम के लिए वाइल लूप यूज करो। आपको जिस भी लूप को, मतलब जिस भी लूप से आपका कोड इजीली बन पा रहा है, आप वो लूप यूज कर सकते हो। ऐसे कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपको वाइल लूप यूज करना है, डू वाइल लूप यूज करना है, फॉर लूप यूज करना है। बट हाँ, अगर कोई इंटरव्यूअर कंडीशन दे देता है कि आपको ये प्रोग्राम इस लूप के थ्रू ही करना है, तो फिर आपको उस लूप को फॉलो करके वो प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप इनमें से कोई भी लूप चूज कर सकते हो। सभी प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक कंडीशन, एक मतलब इनिशियल पॉइंट कि कहाँ से वैल्यू हमारी स्टार्ट हो रही है। जैसे अभी हमने इसको स्टार्ट किया था कहाँ से, 1 से, तो ये हमारे क्या हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ से हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हुई है। अब फिर उसके बाद इसको प्रिंट किया गया, वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई, फिर हमारी कंडीशन चेक हुई। तो 3 मेन पार्ट रहते हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, देन उसके बाद हमारे पास व्हाइल का जो लूप है वो कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारी की जो ए की वैल्यू है
वो लेस देन 5 है या नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10 और मैं यहाँ पे कर देती हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 1। अब मेरे को बताइए कि इसकी आउटपुट, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। हमने a की वैल्यू ली है 1, ठीक है, और हमने प्रिंट कराने के बाद a इज इक्वल टू a प्लस 1। चलिए कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए इसने क्या वैल्यू प्रिंट की, इसने 1 2 5 10 9 तक की वैल्यू प्रिंट की, क्योंकि हमने लेस देन रखा है, लेस देन वैल्यू रखी है ना हमने यहाँ पे कि a की वैल्यू हमारी a प्लस 1 आ जाए, a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो a प्लस प्लस का मतलब भी वही था और a इज इक्वल टू a प्लस 1 का मतलब भी वही था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 की जगह प्लस 2 कर देती हूँ, अब कोड को मैं सेव करती हूँ, तो a की वैल्यू कितनी है 1, 1 के अंदर प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, फिर 3 के अंदर प्लस 2 5, 5 के अंदर प्लस 2 7, 7 के अंदर प्लस 2 9। ऐसे करके हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं और अपने जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपको a प्लस प्लस ही यूज करना है या a माइनस माइनस ही यूज करना है। आप a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर सकते हो, मतलब वही आ जाएगा, उससे तो सेम कुछ फर्क नहीं पड़ा था। बट फर्क कहाँ पे पड़ा, जब मैंने a इज इक्वल टू a प्लस 2 किया, मतलब a की वैल्यू के अंदर 2 और ऐड हो जाए। तो a की वैल्यू हमारी 1 थी, 1 के अंदर हमने 2 और ऐड कर दिया तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, फिर 3 के अंदर 2 ऐड कर दिए, फिर 5, 5 के अंदर 2 ऐड कर दिए 7, 7 के अंदर 2 ऐड कर दिया 9। तो ऐसे करके हमारी वैल्यूज जो है इंक्रीज हो सकती हैं, ऐसे भी हम इनको यूज कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको डू वाइल लूप भी क्लियर होगा। और इसका जो मेन डिफरेंस है, हमेशा याद रखना वाइल और डू वाइल का मेन डिफरेंस क्या है। वाइल लूप के अंदर पहले ही कंडीशन चेक होती थी, ये जो हमारा वाइल लूप था इसके अंदर पहले ही कंडीशन चेक होती थी, जैसे हमने यहाँ पे किया भी था। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ पे चेक हो रही है, पहले ही कंडीशन चेक की जा रही है, उसके बाद एग्जीक्यूशन बॉडी के अंदर जा रहा है। बट डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है कि पहले तो वो प्रिंट कर रहा है और उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप पहले तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे हमारी स्टेटमेंट कंडीशन जो है एक बार फॉल्स भी क्यों ना हो तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.